इजराइल कुछ इस तरीके से मशगूल हो गया है कि अब उसके घर में क्या कुछ चल रहा है उसको पता ही नहीं है या दुनिया को बताना नहीं चाह रहा। आज मैं आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में सुनकर के आपको यकीन होगा कि दरअसल इजराइल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बगावत हो चुकी है और बगावत इस कदर कि नेतन्याहू के अफसरों के घरों पर लोग धावा बोल रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन कोई छोटा मोटा नहीं, प्रदर्शन ऐसा कि दीवारों का रंग लाल हो जा रहा है, साफ तौर पर तख्तियां दिखाई जा रही है, बैनर दिखाए जा रहे हैं और हालात ये आ चले हैं कि लोगों को हिरासत में लेना पड़ रहा है इजरायली पुलिस को। क्या कुछ पूरा मामला है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि टर्की ने ऐन वक्त पर जब गजा को खाली करने का प्लान इजराइल ने बनाया उसी वक्त टर्की ने एक बड़ा झटका दिया है इजराइल को। क्या झटका दिया है वो भी मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं। इसके अलावा और भी तमाम सारी खबरें हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले टाइम्स ऑफ इजराइल की जरा ये हेडलाइन पर गौर करिए। साफ तौर पर इसमें बताया गया कि जो एंटी वॉर प्रोटेस्टर्स हैं इजराइल के, उन्होंने इजराइल के जो आईडीएफ चीफ हैं उनके घर के बाहर जबरदस्त हमला किया, एक तरीके से प्रोटेस्ट किया और उनके घर के बाहर की दीवारें, सड़क को लाल रंग से जो है पेंट कर दिया। आप इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। ये 28 अगस्त की तस्वीरें हैं। जो आईडीएफ के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर, इनके घर के बाहर का ये वीडियो है, ये तस्वीरें हैं। इसमें दर्जनों प्रदर्शनकारी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके घर के बाहर जुटे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार उस योजना को वापस ले जिसके तहत गजा पर पूरी तरीके से कब्जे का प्लान है, उस प्लान को वापस ले। और साथ में यह भी कहा जा रहा है, ये भी नारे लगाए जा रहे हैं कि जो आईडीएफ चीफ का जो प्लान था, उनका जो रिकमेंडेशन था वो ये था कि गजा पर पूरी तरीके से कब्जा न किया जाए बल्कि हमास के साथ जो है डील की जाए। ये उसके पक्ष में थे और ये बात लीक हुई तब इसको लेकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप गजा पर कब्जे के खिलाफ हैं, अब इनकार करने का समय आ गया है, वक्त आ गया है। दोस्तों साफ तौर पर ये उस डील, आप ये कह सकते हैं वो अंदरूनी बातों का खुलासा यहां पर हुआ जिससे सहमत नहीं थे, आईडीएफ चीफ नहीं सहमत था और बावजूद इसके इजराइल कोर्ट्स और बेंजामिन नेतन्याहू और उसके तमाम सारे चेले चपाटों ने जबरदस्ती आईडीएफ को वहां पर लगाया। इससे यह साबित होता है और यही वजह है कि ये तमाम सारे लोग इनके घर के बाहर जो है इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट करने को लेकर के। आप इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लाउड स्पीकर के जरिए लोग नारेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पर वहां पर जो युद्ध है, वहां पर जो जेनोसाइड चल रहा है उसको बंद करने की बात कर रहे हैं, उसको रोकने की मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर के अब वहां पर ये जो प्रोटेस्टर्स थे उनको बाद में हिरासत में ले लिया गया। ये भी तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए कि कैसे उनको हिरासत में लिया गया है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों इजराइल में बवाल मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। अच्छा, जो असहमति वाली बात थी उसको बाकायदा वॉर रिपोर्टर ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर छापा है और साफ तौर पर इसमें यह बताया गया है कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ये उसी बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आईडीएफ चीफ बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल कोर्ट्स और तमाम सारे उनके चेले चपाटों की बातों से उस बात से सहमत नहीं थे कि इजराइल पर कब्जा किया जाए, क्योंकि आईडीएफ चीफ का सुझाव यह था कि हमास के साथ डील करके बंधकों को छुड़ाया जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो बंधक हैं उनको उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू और उनके चेले चपाटों ने मना कर दिया और उसके बाद ये इस लेवल का प्रोटेस्ट हुआ। उधर इस पूरे प्रोटेस्ट का एक तरीके से विरोध किया है, एक तरीके से कंडेम किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। मिडिल ईस्ट और मॉनिटर ने इनका एक बयान जो है छापा है, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं क्या कुछ कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। आप देखिए, सीधे तौर पर कहा कि मैं चरमपंथी प्रदर्शनकारियों द्वारा चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जामिर के घर में की गई तोड़फोड़ की निंदा करता हूं। यह बात बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ के नेतृत्व में नैतिकता और दृढ़ संकल्प के साथ हमास को हराने और हमारे सभी बंधकों को वापस करने के लिए आईडीएफ काम कर रही है। यानी कि एक तरीके से एकजुटता का एक संदेश देने की जरूर कोशिश की गई और प्रोटेस्टर्स को चरमपंथी करार दिया यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो आप सोच लीजिए कि इजराइल के लिए और नेतन्याहू के लिए चरमपंथियों की डेफिनेशन क्या होगी। उधर जब गजा को पूरी तरीके
तरीके से खाली करने का, ऑक्युपाई करने के एक प्लान पर आईडीएफ और इजराइल काम कर रहा है, उस वक्त टर्की ने एक बड़ा झटका दिया। टर्की के विदेश मंत्री ने एक बड़ा ऐलान करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि अब वो इजराइल के साथ कोई भी ट्रेड डील नहीं करेगा। वो अपना एयर स्पेस इजराइल के लिए बंद कर रहा है। ये साफ तौर पर इन्होंने जो विदेश मंत्री हैं हकान फिदान, उन्होंने ये बयान दिया। क्या कुछ कहा, सरप्रेस नेशन ने ये ट्वीट किया है वीडियो, और उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि टर्की कट्स ऑल द ट्रेड डील विद इजराइल, नो लॉन्गर अलाउज टर्किश शिप टू गो टू द इजरायली पोर्ट एंड हैज क्लोज टू एयर स्पेस टू इजरायली एयरक्राफ्ट। इजरायली एयरक्राफ्ट के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया, कोई टर्किश शिप जो है अब वहां नहीं जाएगा। इस तरीके का ऐलान साफ तौर पर दोस्तों कर दिया गया। माना जा रहा है कि इससे इजराइल को एंड टाइम पर एक बड़ा झटका लगा। लेकिन एक सच और है, वो सच जिसको करंट रिपोर्ट ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिया। करंट रिपोर्ट ने बताया कि एक दिन बाद टर्की इस तरीके का ऐलान करता है कि वो उसके शिप अब इजरायली पोर्ट्स पर नहीं जाएंगे। उसने इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, वो अब उसके साथ सारी ट्रेड डील कैंसिल कर रहा है। लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले इजराइल के हाइफा पोर्ट पर टर्की के 3 वेसल देखे गए। यह दावा करंट रिपोर्ट ने किया है। क्या कुछ लिखा है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। बताया गया कि ऑल्दो टर्की क्लेम्स टू हैव कट ऑल ट्रेड टाइज विद इजराइल, फिर भी 3 टर्किश शैडो वेसल अराइव्ड एट हाइफा पोर्ट विद इन द पास्ट डे एंड रिमेन डॉक्ड देयर। ये साफ तौर पर दोस्तों मैप लगा करके ये दिखाने और बताने की कोशिश की गई है। उधर यूके ने एक बड़ा झटका दिया इजराइल को। यूके ने साफ तौर पर मना कर दिया है, बुलाना बंद कर दिया है इजराइल के किसी भी सीनियर ऑफिशियल को यूके के भीतर होने वाले किसी भी डिफेंस एक्सपो में। ये हेडलाइन देखिए, वॉर मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर है। यूके बार्स इजरायली ऑफिशियल फ्रॉम मेजर डिफेंस एक्सपो इन लंदन। लंदन में किसी भी होने वाले मेजर डिफेंस एक्सपो में आने के लिए इजराइल को बार कर दिया गया है। ये देखिए क्या कुछ कहा गया है, ये देखिए। The Israeli government decision to further escalate its military operation in Gaza is wrong. As a result, we can confirm that no Israeli government delegation will be invited to attend DESI UK 2025, the spokesman said. साफ तौर पर दोस्तों इसमें मना कर दिया। कुल मिलाकर के एक बड़ा झटका इजराइल को लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।